नेति नेति श्रुति भाख्यो ताको ते अधर सुधारस चाक्यो। तो अगर कोई कहे कि आसनाथ में बैठकर प्रियाजू का ध्यान, तो हम आपको प्रार्थना करते हैं कि आपकी पहुंच के बाहर की बात है। कोई भी चित्रकार, कोई भी जो स्याही है रचना के लिए, जो वो इतनी समर्थ नहीं है कि चिदानंद महाप्रेम समुद्र की सार लाडली जू के रूप को उतार सके। पर मानी संख्या से सवाल हल होता है, इसलिए किसी भी भाव से अगर हम प्रभु से जुड़ जाए, कहीं भी मान लें, तो हमें सच्चे रूप की तरफ मार्ग मिल जाता है। तो नाम का ध्यान, मंत्र का ध्यान और पद गायन, ये रूप प्रकाशित करता है। सच्ची बात मान लेना, सामर्थ्य रहित बात है ये। कोई प्रियालाल के रूप का ध्यान कर सके, ऐसी सामर्थ्य किसी में नहीं है। वो नाम और मंत्र और उपासना में इतनी सामर्थ्य है कि वो झलकने लगते हैं, स्वयं हृदय में आकर के प्रकाशित होने लगते हैं। पर उपासना में उपासक को एक विशेष सावधानी रखनी है कि हमारा जो उपास्य देव है वो भाव से रीझता है। भावोत्सवेन भजताम। इसके लिए सम्मान, बहुमान, प्रीति, विरह, इतर विचिकित्सा, महिमा ख्याति, तदर्थ प्राण धारणा, तदीयता, सर्वत्र तदभाव और अप्रतिकूलता, ये आना अनिवार्य है। उपासक इन 10 बातों से अपने आराध्य देव में बहुत गाढ़ भाव प्राप्त कर लेता है। अगर ये 10 बातें उपासक के जीवन में रहीं, तो अपने आराध्य देव में वो गाढ़ भाव कैसी भी बाहर से परिस्थिति हो, आराध्य देव से वो विमुख नहीं हो सकता। एक क्षण के लिए भी अपने आराध्य देव से वृत्ति नहीं हटेगी। पहला है सम्मान। अपने आराध्य देव का सम्मान। आराध्य देव का सम्मान तो प्राय सभी करते हैं, जो भी उपासक होते हैं। पर यहां एक संकेत है, आराध्य देव के समकक्ष किसी को भी न विराजमान करना। ध्यान रखना, अपने आराध्य देव के बराबर ना हमारे हृदय में किसी का स्थान हो और ना हमारे सिंहासन में किसी का स्थान हो। यही हमारी अनन्य उपासना है। आचार्य, गुरुदेव, आराध्य देव एक ही है। जिन आचार्य की कृपा से गुरुदेव मिले, गुरुदेव की कृपा से आचार्य प्रदत्त उपासना मंत्र मिली, उन आराध्य देव के समान किसी को नहीं समझना। भाव पुष्ट करने के लिए आराध्य देव में अपनी सर्वश्रेष्ठता का भाव होना चाहिए। हमारे प्रिया प्रीतम से बढ़कर के कोई नहीं है। ये हृदय में बात हो और आचरण में भी बात हो आपके। जैसे कोई लोग प्रश्न करते हैं कि हम पहले से बहुत से देवी देवता और अवतार स्वरूपों की सेवा उपासना करते रहे हैं, अब आपसे जुड़ गए हैं, तो हम क्या करें? समझो, पहले जो आपकी उपासना थी उसका फल मिला, आचार्य परंपरा में हमारा प्रवेश हुआ, शरणागति हुई। अब हमको धीरे धीरे अपनी मनोवृत्ति अपने आराध्य देव में समर्पित कर देना है। हमारी श्री जी के समीप लालजू विराजमान है। लालजू श्री जी की सेवा में नित्य विराजमान सहचरी आचार्य और गुरुदेव, बस इसके सिवा नहीं। आचार्य गुरुदेव ने जो नाम दिया है, जो रूप दिया है, वही हमारे उपास्य देव, बस ये हमारी आराधना का फल हुआ। आप लोग सोच सकते हैं कि आपको हमेशा कह रहे हैं, पर नहीं, हमारे जीवन में भी था। जब हम 4-5 में ही पढ़ते थे तो 10-20 चालीसा पढ़ते होंगे। हनुमान चालीसा, हनुमान बाण, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये इतनी चालीसा लेके सुबह नहा धो के मंदिर था, वहां बैठे घंटा 1.5 घंटा चालीसा ऐसे पढ़ते। रामचरितमानस तो हमारा आहार ही था। श्रीमद् भागवत प्राण थे। इन्हीं सबकी कृपा से
छोटी अवस्था में वैराग्य हुआ कि जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। ऐसा परमाणु माहौल था भक्ति का, जिससे ऐसे संस्कार आए। उपास्य देव बने भगवान शंकर और जगदम्बा, और ऐसी अनन्यता उन्हीं के द्वारा दी गई कि ना तो हमारे हृदय में और कुछ किसी के प्रति, ना बाहर व्यवहार में, चाहे जितना बढ़िया मंदिर और शोभा हो, सीधे विश्वनाथ जी बस, शंकर जी के बस अनन्य उपासना। उस उपासना का फल मिला। उपास्य देव ने हमें वृंदावन दिया, महारानी जी के चरणों की शरणागति दी। अब जिस दिन से श्री जी के शरण में हुए, एक चुल्लू जल भी महादेव जी को नहीं चढ़ाया। कभी ऐसा नहीं कि कहीं आज शिवरात्रि है शिवालय चलते। अनन्य उपासना, अपार कृपा भगवान शिव की अनुभव। आज भी उनकी कृपा से ही हम जहां हैं, उन्हीं की कृपा से है। हमारी सामर्थ्य नहीं थी, उन्होंने ही भेजा है इधर। पर जहां उन्होंने भेजा है वह अनन्य भाव से अब नहीं हो सकता। धाम नाम रूप लीला जो हमें दिया गया, अब आजीवन। गुरुदेव ने जब विरक्त वेश दिया तो काशाय वस्त्र हटाकर नीचे सफेद मार के ऊपर पीला। महाराज जी भी पीला ही ओढ़ते थे। इसके बाद आजीवन के लिए वही पोशाक। उनकी हम होड़ थोड़ी करनी है, हमें जो मिला है आजीवन उसका निर्वाह करना है। महापुरुष जन क्या करते हैं ये हमें नहीं देखना, वो क्या कहा है, कैसे चलना है, हमें वैसे चलना है। हमारे गुरुदेव के द्वारा दिए गए आराध्य देव मंत्र और उपासना के समान त्रिभुवन में कुछ नहीं। ये हर उपासक के हृदय में हो जाना चाहिए। प्रभु का सम्मान, अपने आराध्य देव का सम्मान। जय बार सिंहासन के सामने से निकले उतनी बार प्रणाम करें। जैसे यहां से निकल रहे हैं, हाथ जोड़कर दाहिने करके निकले। उधर जाना है तो इधर से नहीं जाना है, बाएं करके नहीं जाना है। उधर से आना है तो इधर से सामने से प्रणाम करते हुए जाना। अपने आराध्य देव को दाहिने करके। जय बार आराध्य देव के सामने आराध्य देव गुरु एवं कोई महापुरुष, उनके सामने जय बार प्रणाम मुद्रा। आराध्य देव, गुरुदेव और भगवत प्रेमी महात्मा ये समान ही है। कोई भी संत महात्मा ऐसे जो महापुरुष हैं, गुरुदेव हैं, पधारे, खड़े हो जाना चाहिए। ये सम्मान है उनका। इससे आपका भाव बढ़ेगा, आपकी प्राण शक्ति प्रबल होगी, सूक्ष्म होंगे प्राण। अगर कोई महापुरुष आया है, गुरुदेव आया, आप खड़े नहीं होते, आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। आप खड़े नहीं हुए, आपकी प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी। इस महापुरुषों के द्वारा शोध किया गया। खड़े हो जाने से हमारे अंदर प्राण शक्ति भजन के लायक बलवान बनेगी, सूक्ष्म बनेगी, और हमारे हृदय में आराध्य देव के प्रति भाव आएगा। तो अपनी कुटिया में ही एक ही कमरा है, उसी में चरणों में सोते हैं। बार बार जब हमारी दृष्टि प्रणाम, वहां से निकले, उठना बैठना, और व्यवहार भी ऐसा ही करो जैसे साक्षात गुरुदेव के सामने किया जाता है, साक्षात आराध्य देव के सामने किया जाता है। हंसी मजाक उद्दंडता, क्या गुरुदेव बैठे हो तो आप ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं। तो उनकी छवि को क्या आप गुरुदेव नहीं मानते क्या? अगर मानते हो तो मर्यादा वहां रखो, उसी मर्यादा। साक्षात प्रियालाल बैठे। कई बार सुनाया है, श्री जी का राजभोग करके सदगुरुदेव भगवान ने शयन करा दिया, और लाडली कुंज में 20-22 वर्ष पहले की बात, लोहे का दरवाजा था, और लोहे के दरवाजे कितना भी संभाल के करो भट्ट से हो ही जाता है। और अचानक एकदम असावधानी से ज्यादा से भट्ट से हो गया। महाराज जी एकदम दौड़ के आए। जानते हो श्री जी को शयन कराया है, ये आवाज कैसे दरवाजे की? हृदय एकदम, कितना प्यार है श्री जी से, कितना प्यार है। हमारे श्री जी सो रहे हैं, तुमने दरवाजा कैसे खटखटा दिया? ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि छवि है। नहीं, अगर शयन करा, जैसे अपना कोई बहुत प्यारा शयन कर रहा होता है, कैसे रहता है? धीरे धीरे पैर रख के निकलना, आवाज न करना, ऐसे
हम हर व्यवहार वर्तमान में प्रगट लाडली लाल की सेवा हो रही ऐसा मान करके करें, मनमानी व्यवहार आचरण नहीं। सम्मान, जितनी बार अपने गुरुदेव से मिले उनको नमस्कार करें, जितनी बार अपने आराध्य देव के सामने उनको प्रणाम करें। इससे दैन्य भाव बढ़ता है और आराध्य देव में आसक्ति होती है। बहुमान, पहला सम्मान और दूसरा बहुमान। अपने गुरुदेव ने जो नाम दिया है इसके समान कोई भी नाम नहीं है, ऐसा तुम्हारे हृदय में बैठ जाए। और ये माया की चाल होती है कि गुरुदेव द्वारा नाम और मंत्र में रुचि ना होने देना और अन्य जगह ले जाना, अन्य भावों में ले जाना, अन्य चिंतन में ले जाना, ये माया की चाल होती है। गुरुदेव ने कहा राधा, गुरुदेव ने शरणागत मंत्र दिया, निज मंत्र दिया, हमारा इतने में ही घूमना है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश शरणागत मंत्र, निज मंत्र, आगे और कोई नहीं। मनमानी नहीं, बहुमान, इससे बड़ा कुछ नहीं जो गुरुदेव ने दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी। एक बार सदगुरुदेव भगवान से, अब वो हमारे माता पिता भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, हमारे स्वामी भी हैं, सब है। महाराज जी प्रसाद पा रहे हैं, मधुकरी मांग के लाए, महाराज जी थोड़ा सा उच्छिष्ट दे दो। नहीं नहीं, चलो चलो भागो जाओ, नहीं नहीं दे दो, दे तो दिया। फिर कहा सुनो, तुम्हारी इस उच्छिष्ट पर इतनी आसक्ति है और जो जीवन भर निज मंत्र जपा है और वो दिया है उसमें तुम्हारा महत्व तो नहीं है क्या? तुम्हें ये पता नहीं कि ये उच्छिष्ट कितने मिनट का है और वो उच्छिष्ट आचार्य परंपरा से चला आ रहा है। तुम्हें राधा नाम दिया इस पर, बिल्कुल हृदय में बात ये बैठ गई, बात तो सही है। जो नाम जो मंत्र गुरुदेव जीवन भर जपते रहे, स्वाद लिया, उनका जीवन है, वो हमें दे दिया, हमारी मातृ बुद्धि वहां नहीं। इस बात पे है गुरुदेव की हर चेष्टा महामंगलमयी होती है। बात बैठ गई कि ही तो गुरुदेव का प्रसाद है, यही तो उच्छिष्ट है गुरुदेव का, जो नाम दिया। तो नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, उन्होंने तो अपना जीवन दे दिया, आप क्या और दे? गुरुदेव का ऋण कभी हम चुका सकते हैं? धाम दे दिया, नाम दे दिया, लाडली लाल दे दिए, कौन दे सकता है? नाम दे दिया, लाडली लाल दे दिए, बस आप स्वाद लीजिए उसका। पर हमारी बुद्धि नाम मंत्र गुरुदेव द्वारा दी हुई कृपा पर नहीं रहती, भटकाव में बनी रहती।